अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना मेहताब अली और आप देख रहे हैं अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब चैनल। अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब चैनल में मेहताब अली की तरफ से आप तमाम सामाईन किराम को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त अहबाब ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो दोस्तों, अल्लाह पाक के करम से आज का जो हमारा वीडियो का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का सेशन है वो होगा, जो अभी जो है गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो गर्मियों के सीज़न में एक बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें आती है कि हमें अक्सर औकात रोडों में गलियों में हमें आते जाते हमारी घरों की छतों पर हमें ज़ख्मी परिंदे मिलते हैं। तो ज़ख्मी परिंदों के फ़र्स्ट एड पे हम आज बात करेंगे कि ज़ख्मी परिंदों का जो फ़र्स्ट एड का जो होता है क्रिएशन, वो हमें कैसे क्लियर रखना है। तो जो जो हमें ज़ख्मी परिंदे मिलते हैं उन्हें हमने फ़र्स्ट एड कैसे देना है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे आज मैंने कहा क्यों ना दोस्तों के साथ वीडियो शेयर की जाए। ये मैं कहता हूँ मैंने ये जो चैनल बनाया है इस पे मैंने तितरों के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, कबूतरों के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं और भी नॉर्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की कोशिश करता हूँ, बनाता हूँ। और कल मैंने एक व्लॉग भी बनाया जिस पे आप दोस्तों ने मुझे दूसरी वीडियोस के मुकाबिल बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी। तमाम दोस्तों का मैं निहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह पाक के करम है मेरे ऊपर। ये मैं कहता हूँ स्पेशली अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर ये रहमत नाजिल की है, ये करम नाजिल किया है कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं इतनी इज़्ज़त के लायक नहीं जितनी मेरे अल्लाह ने, मेरे रब की ज़ात ने, मेरे कुल कादिर ने, मेरे कुल कायनात के तख्लीक करदा रब ने जितनी मुझे इज़्ज़त बख्शी है, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मेरे लिए फ़ख्र की बात और कोई नहीं है। तो दोस्तों, आज चलते हैं अभी टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक जो हमारा था कि ज़ख्मी परिंदों को हम जो हमें रोडों पर अक्सर औकात मिल जाते हैं, हमें आते जाते गलियों में, घरों की छतों पर, XYZ गर्मियों में हमें अक्सर औकात परिंदे, ये परिंदे आपको भी मिले होंगे और हर एक की कोशिश यही होती है कि हम उन परिंदों को अच्छे तरीके से फ़र्स्ट एड दें और जो है उन परिंदों को अच्छी प्रोग्रेस दें ताकि परिंदे कामयाब हो सकें। तो दोस्तों, आज हमें जो है क्या करना है कि हमारे परिंदे जो हमें जो बर्ड्स मिलें, हम उनके साथ जो क्या कि फ़र्स्ट एड ट्रिक्स अपनाएं जिससे हमारे जो बर्ड्स हैं, हमारे जो परिंदे हैं, वो उनकी ग्रो अच्छे तरीके से हो सके। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, अगर आपको स्ट्रीट में, आपको बाय ऑन रोड, अगर आपको अपने घरों की छत पे अगर ऐसा कोई परिंदा मिलता है तो आपने क्या तदाबीर इख्तियार करनी है, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने वो जो परिंदे आपके पास हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, आपको कबूतर मिल गया, आपको कौवा मिल गया, आपको इस किस्म का कोई भी ऐसा कोई परिंदा मिल जाता है जो कि ज़ख्मी है, ज़ख्मी हालत में आपको मिला है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसे देखना है कोई ज़ख़म तो नहीं है। अगर उसे ज़ख़म है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर उसे ज़ख़म नहीं है तो उसे क्या है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर उससे ज़ख़म नहीं है, सबसे पहले हम इस बात पे आएँ, उस परिंदे को अगर ज़ख़म नहीं है, वो ऐसे ही गिरा हुआ है, तो मतलब ये हुआ कि वो गर्मी की वजह से गिर गया है। आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी घर पहुँचना है, थोड़ा सा ग्लूकोज़ ले लेना है। ग्लूकोज़ थोड़ी सी मिकदार में ना, आधा स्पून ग्लूकोज़ ले लेना है और 2 स्पून पानी के ले लेने, इनको मिक्स करना है। आधा स्पून ग्लूकोज़ का, 2 स्पून पानी के, ज़्यादा पानी भी नहीं, ज़्यादा ग्लूकोज भी नहीं। आपने इसको सिरिंज के ज़रिए पुटअप करके सिर्फ सिरिंज के ज़रिए आपने इनको पिला देना है और थोड़ी देर के बाद आपने नॉर्मल पानी परिंदे के सामने रखना है। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल वो एक्टिव हो जाएगा और आपने उसे आज़ादी दिखा देनी है, यानी आज़ाद कर देना है। और उसके बाद दोस्तों, हम चल रहे हैं अभी ज़ख्मी परिंदों की तरफ कि अगर हमें ज़ख्मी परिंदा मिले तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कोई ज़ख्मी परिंदा रोड पे पड़ा हुआ मिलता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके ज़ख़म को वॉच करना है। उसके ज़ख़म को जब आपने वॉच कर लिया, जब आपको उसका ज़ख़म मिल गया तो आपने उसके ज़ख़म पर क्या करना है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ज़ख़म के ऊपर ना डिटोल यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने डिटोल हरगिज़ यूज़ नहीं करना है। हम जो डिटोल यूज़ करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मों के लिए ख़राब होता है। ये हम इंसानों के ऊपर भी यूज़ नहीं कर सकते, किसी जानवर के ऊपर भी यूज़ नहीं कर सकते। ज़ख़म की हालत में हम किसी जानवर के ऊपर भी यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर ज़ख़म है, ज़ख़म में हमने डिटोल हरगिज़ यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होता है, अगर हम ज़ख़म के ऊपर डिटोल यूज़ करते हैं तो डिटोल ज़ख़म को कच्चा कर देता है और वो ज़ख़म और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो भाई, हमें डिटोल यूज़ नहीं करना है, तो हमें यूज़ करना क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आपका भाई है ना, आपके साथ हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आता है। दोस्तों, आपने डिटोल की जगह एक पायोडीन ले लेनी है। रेड कलर की पायोडीन हर घर में फर्स्ट एड किट में मौजूद होती है।
اگر نہیں بھی ہوتی آپ کو میڈیکل اسٹور سے ایزیلی مل جائے گی پایوڈین، PYODINE، پایوڈین۔ وائٹ کلر کی جو ہے ڈبی ہوتی ہے اس کے اوپر کیپ ہوتی ہے وائٹ کلر کی، اور اندر سے جو اس کا لیکوڈ ہوتا ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے پایوڈین لے لینی ہے اور ایک کپاس کے اوپر پایوڈین رکھ کے آپ نے اس زخم کو واش کر دینا ہے۔ جب آپ نے اس کے زخم کو پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے جب آپ نے اس کے زخم کو واش کر دیا تو اس کا زخم اچھے طریقے سے واش ہو جائے گا۔ اگر وہ زخمی پرندہ کمزوری بھی دکھا رہا ہے تو آپ نے پہلے دن اسے کمزوری دکھائے نہ دکھائے آپ نے پیناڈول لے لینی ہے۔ چھوٹے پرندے کے لیے جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبوتر، تتر، چکور ایسے پرندے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک پیناڈول کے 4 ٹکڑے کر لینے ہیں، 4 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اس پرندے کو کھلا دینا ہے۔ یہ 4 ٹکڑے آپ نے 4 دن تک جب پایوڈین سے واش کریں گے تو آپ نے ایک ٹکڑا کھلا دینا ہے۔ تو دوستو آپ کا پرندہ 4 دن کے اندر 100% ریکور ہو جائے گا، 100% اس کا زخم ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اسے آزادی دے دینی ہے۔ اب آتے ہیں چھوٹا پرندہ۔ چھوٹے پرندے پہ تو ہم نے بات کر لی جس میں چکور تھا، تیتر وغیرہ تھے۔ تو اب ہم جو چل رہے ہیں وہ بڑے پرندے کے اوپر۔ اگر ہمیں کہیں پہ ملتا ہے بڑا پرندہ جس طرح باز، کوا، ایسے پرندے ملتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستو؟ پایوڈین سے اس کا زخم صاف کرنے کا میں نے طریقہ بتا دیا، پانی اس کو گلوکوز والا وہی پلانا ہے۔ اب ٹیبلٹ جو ہم نے پیناڈول کی بنائی تھی اس ٹیبلٹ کا وہاں پہ ہم نے 4 حصے بنا کے 1 پیس کھلایا، 4 دن 4 پیس کھلائے۔ یہاں پہ ہم نے 2 ٹیبلٹس کے 4 پیس بنانے، یعنی ایک ٹیبلٹ کا، ایک پیناڈول کی ٹیبلٹ کا 2 پیس ہم نے بنا لیے، 2 پیناڈول ٹیبلٹس کے ہم نے 4 پیسز بنا لیے۔ 1 پیس روزانہ دینا ہے، 4 دن کے اندر اس کا بھی زخم ٹھیک ہو جائے گا، اور 4 پیناڈول کے یہ جو پیس ہم نے بنائے تھے ایک پیس ریگولرلی ہم نے اس پرندے کو دینا ہے۔ 4 دن کے اندر ہمارا وہ بڑا پرندہ بھی ریکور ہو جائے گا۔ تو دوستو جس طرح آپ مجھے پچھلی ویڈیوز میں سپورٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں بھی مجھے سپورٹ کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی عز و جل میں آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں، یہ جو انگریز یہ وہ آگے پیچھے یہ جو بیٹھے ہوئے نا، چائنی وائنی یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہم لوگ ہیں نا، ایشین لوگ سب سے جو ہے نا سیدھی بات ہے ہم لوگ ایکٹیو ہیں۔ تو جو بھی میرے انڈیا کے، جو بھی میرے پاکستان کے، جو بھی میری بنگلہ دیش کے فرینڈس ہیں ان سے میری ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے یار، بھائی کو سبسکرائب کرو، بھائی کو لائک کرو، بھائی کو سپورٹ کرو۔ بھائی آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ویڈیوز لائے گا یار۔ ولاگ والی ویڈیو پہ نا آپ لوگوں نے حد کر دی، سیدھی بات ہے۔ کم وقت میں مجھے بہت اچھا اگر گرو ملا ہے نا اس ویڈیو کی مدد سے ملا ہے، تو آج میں نے صدقہ جاریہ کا میسج آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مہتاب علی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مہتاب علی آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔